तो जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है तभी से बच्चों को इंतज़ार था एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया, बहुत सारे बड़े ऑनलाइन संस्थान ने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। अब बच्चे रोज़ाना यही काम कर रहे हैं कि सुबह शाम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर आ रहा है कि कोई ऐसा एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिले जितना उनका नंबर बन रहा है, ताकि वो खुश हो जाएँ कि इस बार उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कट ऑफ बताएँगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताएँगे। इससे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप एग्ज़ाम दिए हो, आपको अच्छे से पता होगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, और एक होता है ना कि अंदाज़ा लग ही जाता है कि अगर हमारे इतने क्वेश्चन सही हैं तो हो सकता है इस बार चांस बने सेलेक्ट होने का। क्योंकि आपको पिछले एग्ज़ाम का जो कट ऑफ था वो आपको पता ही है। अगर वो पता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि थोड़ा बहुत उससे ज़्यादा अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी कड़ी में मैंने भी सोचा कि थोड़ा एनालिसिस किया जाए। जो पिछला भर्ती हुआ था 60,244 का, उसका कट ऑफ मैंने उठाया और उसमें कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, कितने एग्ज़ाम दिए थे, कितना कट ऑफ गया था, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद इस बार का भी डाटा मैंने उठाया। और एक छोटी सी कोशिश थी कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाया जाए, जो हो सकता है थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो। देखो, ये नहीं कहूँगा कि एकदम 100% कट ऑफ सही होगा जो मैंने बताया है। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि उससे 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे कट ऑफ रहने की संभावनाएँ रहेंगी। क्योंकि यार कई सालों से हम लोग देख रहे हैं ना भर्तियाँ की जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। अक्सर एग्ज़ाम का लेवल ही डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितना गया है। ठीक है? तो बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो के अगले सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। तो चलो मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो दोस्तों, इस भर्ती का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले आपको मैं लेके चलता हूँ 60,244 वाली भर्ती के कट ऑफ पे। क्योंकि जब तक आप पिछला कट ऑफ नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको ये वाला कट ऑफ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो 60,244 पदों के लिए लगभग 50 लाख से ज़्यादा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लगभग 52 लाख के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा था। और ऐसे ही कुछ शायद 42 या 45 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी, जिसमें फिजिकल के लिए कट ऑफ गया था जनरल का 214.046444। ऐसे ही अगर ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 187, ओबीसी का 198, एससी का 178, एसटी का 146। जो महिलाओं का कट ऑफ गया था वो जनरल में 203 गया था, ईडब्ल्यूएस में 180, ओबीसी में 189, एससी में 169 और एसटी में 136। वहीं अगर फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 75 नंबर पे एक कॉमन कट ऑफ लगाई गई थी, मतलब इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं लगी थी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 100.44128 नंबर जनरल का, और ओबीसी का 59.00371। 100 मतलब 50 क्वेश्चन जनरल का, और ओबीसी का मतलब समझ लो मोटी मोटा 30-31 क्वेश्चन। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो पिछली बार भी कट ऑफ ज़्यादा लग रहा था लोगों के हिसाब से अगर माना जाए, तो आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि इसके तुलना में इस बार कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 100% जाएगा। आपको पता है कि समय के साथ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मतलब जो लोग पहले थोड़ा कम पढ़ते थे वो अब और ज़्यादा पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी, कोचिंग संस्थान, ऑनलाइन कोचिंग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ने का साधन बहुत आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा आपका जो अभी का भर्ती है उसके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लगभग लगभग कितना रह सकता है। तो देखो, जो इस बार का जनरल का कट ऑफ है वो अप्रॉक्स 224 के आसपास जाएगा। पहले मैं एक बार आपको पूरा कट ऑफ बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको और थोड़ा सा क्लियरली बताऊँगा। ईडब्ल्यूएस का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 200 आसपास के 210 के आसपास रहना चाहिए। ओबीसी की अगर बात करें तो 220, और एससी की 190, और एसटी की 160। और ये मैं पुरुषों का कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर महिलाओं का कट ऑफ देखा जाए तो 210 के आसपास जनरल का रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 185, ओबीसी का 195, और एससी का 175, और एसटी का 145। ठीक। अगर फ्रीडम फाइटर का देखा जाए तो 70 से 80 के अगर आसपास आपके नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से रनिंग की तैयारी कर सकते हो। और एक्स सर्विसमैन का 95 से 100 के बीच में, ओबीसी का 55 से 60 के बीच में। इनका थोड़ा सा कट ऑफ मैं कम इस वजह से मान के चल रहा हूँ। मैं अभी आपको एक्स सर्विसमैन का पहले बता दूँ, क्योंकि क्या होता है समय के साथ साथ लोग जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोग नौकरी में इंटरेस्टेड हों और
इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका फिजिकल अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उनका जो रिटन है वो अच्छा हो। इस वजह से, और चूँकि अभी बहुत जल्दी ही ये भर्ती हुई है तो जितने मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो इस वजह से इसके कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये कट ऑफ फिजिकल के लिए, ठीक। अगर इससे 5 या 10 नंबर प्लस माइनस भी हैं तो भी आपको रनिंग करनी चाहिए। देखो जो कट ऑफ होता है ना, वो मान के चलो कि एक तरह से अंदाज़ा लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिसमें EWS हो गया, जिसमें RWA हो गया या फिर एग्ज़ामपुर हो गया, उनके पास टीम है, उनके पास इतने संसाधन हैं, लोग गूगल फॉर्म भरते हैं, उसके बाद भी जो UPSI का या बहुत सारे ऐसे पिछले कुछ भर्तियां हुई हैं जिसमें कट ऑफ बताया लेकिन मैच नहीं किया कट ऑफ, तो ऐसे लोगों से गलती हो सकती है, तो मेरे से भी हो सकती है, लेकिन इसको गलती नहीं कहेंगे। रही बात अंदाज़ा लगाने की, तो मैं थोड़े से जो तथ्य हैं उनके हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो इस बार जनरल का कट ऑफ मैंने 224 बताया, जबकि पिछली बार जो कट ऑफ था वो आपको दिख रहा है 214 था, ठीक है। तो अप्रॉक्स 10 नंबर के आसपास तो बढ़ेगा यार। इस बार आपको पता है कि लगभग 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, ये तो आपको पता ही होगा। 28 लाख में से शायद जहाँ तक मुझे याद है 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। फॉर्म भरने की संख्या तो कम हुई लेकिन सीटों की संख्या लगभग आधा हो गई। तो ये कह सकते हो कि जैसे सीटों की संख्या आधा हुई वैसे ही जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है वो भी आधा हो गई। लेकिन चूंकि समय के साथ जो कंपटीशन है वो बढ़ता जाएगा तो थोड़े नंबर जरूर बढ़ेंगे, समझ गए। EWS का अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पिछली बार जो EWS का कट ऑफ था वो गया था 187 नंबर, लेकिन इस बार जो EWS का कट ऑफ मैंने बनाया है वो बनाया है 210, यानी कि 13-10-23 नंबर ऊपर किया है। अब ऐसा क्यों? आपको ये याद होगा कि पिछली बार लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं लग पाया था कि EWS का कट ऑफ इतना कम जाएगा। मैक्सिमम लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया था। लेकिन इस बार सिचुएशन ऐसा हो गया कि लोगों ने पिछली बार के कट ऑफ को नोटिस किया कि अरे यार ये तो बहुत कम कट ऑफ गया, इस बार EWS का लगाएंगे, तो EWS की संख्या इस बार बढ़ जाएगी। इस वजह से EWS में आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है, समझ गए। बाकी कुछ नंबर मैंने बढ़ाया है, रीज़न कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का लेवल है उसी को रखा है मैंने, ठीक है। तो इस कट ऑफ के बीच में अगर लड़कियां या फिर लड़के या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या फ्रीडम फाइटर हैं अगर इससे आसपास बन रहे हैं तो आप रनिंग की तैयारी करो। हमेशा मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारे हाथ में है ना उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे पिछली बार भर्ती में ऐसे बच्चे थे जो 2 सेकेंड 4 सेकेंड से बाहर हुए। सोचो वो खुद को किस तरीके से कोस रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी अभी तक कैसे कट रही होगी, ये शायद आप नहीं समझ सकते। ये लोग सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये घटना घटा है। तो अगर आप इसके आसपास हो तो आप रनिंग की तैयारी करो। हो सकता है 1% ऐसा चांस बने कि आपका सिलेक्शन ना हो, आपको फिजिकल के लिए ना बुलाया जाए, लेकिन मान लो अगर बुला दिया गया तो क्या खुद से कहोगे कि यार हमें तो लगा कि हमारे नंबर कम है, समझ गए। तो रनिंग की अच्छी से तैयारी करो। थोड़ा बहुत मेडिकल में दिक्कत है, मेडिकल की सीरीज बहुत अच्छे से शुरू की जाएगी और मेडिकल का शॉर्ट्स के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत क्लियर करा दूंगा मैं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी मेडिकल में कोई समस्या है तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बस इतना मैं कहूँगा कि पहले मेडिकल तक तो पहुँचो, ठीक है। तो भैया कुल कहने का मतलब ये है कि ये हमारे तरफ से एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वो थोड़ा बहुत मैच कर रहा है या फिर कुछ ज़्यादा कम बता दिया। एक बार मैं आपको पिछली बार का जो फाइनल कट ऑफ है वो भी बता दूं। जैसे 214 जनरल का था तो लगभग 225 यानी कि 11 नंबर के आसपास बढ़ा था। EWS का 187 था तो 209 हुआ था, मतलब 13 9 3 12 22 नंबर बढ़ा था। ऐसे करके आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यार मेरे कहने का मतलब ये है ना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो अपनी जगह पे ठीक है, समझ गए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई 122 क्वेश्चन बता रहा है, कोई 118 बता रहा है, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। लेकिन इतना ध्यान रखो कि ये जो कट ऑफ मैंने बताया ना ये नॉर्मलाइज्ड है। जैसे मान लो हो सकता है कि मैंने जनरल का 224 बताया, आपका 220 ही बन रहा हो। लेकिन यार ये भी तो देखो कि अगर आपका पहले शिफ्ट में या फिर 10 के किसी शिफ्ट में है
तो आपके नंबर बढ़ेंगे भी तो तब तो आप कट ऑफ के दायरे में आ जाओगे। समझ गए बात को? तो चाहे आप लड़की हो या फिर आप लड़के हो, रनिंग की अच्छे से तैयारी करो। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर जो मेरा नंबर है वो आपको उसमें मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। बाकी बहुत अलग अलग माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप इंस्टाग्राम पे चाहो तो कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, अंकुर अपडेट शाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। बस इतना है कि आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जो ऑफिशियल कट ऑफ आया था तो बहुत सारे लोगों के नंबर कम हुए थे, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके डिफरेंस दिखा है। तो इस वजह से हाँ, कह सकते हैं कि कट ऑफ इसके आसपास रहेगी, और अगर नहीं भी रहेगी तो 2-4 नंबर आगे चला जाएगा, यही तो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। मेरा काम था आपको लगभग उम्मीद दिलाना कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितना % मैं सही बताया हूँ, कितना गलत है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो, जल्दी से जल्दी चैनल को 1 लाख के पार पहुँचाओ। आप चाहो तो फेसबुक पे भी वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हो तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रनिंग करते रहिए और अपने पटीदारों से दूर रहिए। गांव घर से एकदम दूर चले जाइए। ज्यों ही पटीदारों को पता चलेगा कि आप नौकरी पाने वाले हैं, त्यों ही समझ लो मारपीट, झगड़ा, मेड़ काटना और फलाना ढिमाका करना शुरू कर देंगे। आप गुस्से में आके कुछ ना कुछ बोल देंगे, आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगी और बाद में समस्या होगी। तो इन सारी चीज़ों से अभी से बच के चलते रहिए, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।